हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर सी। इसमें सम नंबर 4। कल हमने क्वेश्चन नंबर ए बी सी और सी में 3 सम करवाए थे, कंप्लीट कर दिए थे। आज हम सम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें है 19/36 फ्रॉम 17/24। ठीक है, तो कल मैंने समझाया था कि जब भी फ्रॉम है तो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट है वो सेकंड चला जाता है, यानी कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करने का होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड नंबर को फर्स्ट कर देंगे और फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आंसर में लिखा है कि 17/24 माइनस 19/36। ठीक है, फिर हमने 24 और 36 का एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमीटर एक सेम है, तभी हम प्लस और माइनस कर सकेंगे। तो डिनोमीटर एक करने के लिए क्या करने का है, एलसीएम निकालने का है। तो यहाँ मैंने एलसीएम निकाल के दिखाया है। तो क्या 2 2 2 3 3, तो 3 2 है और 2 3 है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 12 ने 12 8 3 सा 24, 24 3 सा 72। तो एलसीएम क्या आया, 72। अब हमें सबसे पहले जो नंबर है 17/24 वो लेने का है, और 24 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है, वो तो 3 पे। इसीलिए हम दोनों को ऊपर नीचे दोनों को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस, तो ये फर्स्ट का ए हो गया, तो अब सेकंड लेंगे 19/36। तो 36 में आपको मालूम है कि 36 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है, तो 2 पे। 36 2 सा 72, तो दोनों को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया, दोनों का डिनोमीटर 72 हो गया। ठीक है, कैसे, तो 24 3 सा 72 एंड 36 2 सा 72। अब दोनों का डिनोमीटर एक है, तो हम साथ में लिखेंगे कि 17 3 सा 51, ऊपर है, दोनों को भी मल्टीप्लाई करने का है। तो एंड 92 3 सा 38। ठीक है, तो 51 माइनस 38, नीचे दोनों को डिनोमीटर 70, फिर दो डिनोमीटर को एक लिखने का है और वो दोनों को भी साथ में लिखने का है कि 51 माइनस 38 नीचे 72। तो क्या आया, 13/72। ये हो गया हमारा सम नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। अब आगे करते हैं सम नंबर 5। इसमें है 4/21 फ्रॉम 3/14। तो इसमें भी डिनोमीटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या एलसीएम आया, 42। तो देखो यहाँ पे 3 एंड 7, तो 2 3 सा 6, 6 7 सा 42। तो 42 आया। तो सबसे पहले हमने जो सेकंड है नंबर वो लेने का है, क्या है, 3/24 माइनस 4/21 करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3/14 लेंगे। तो 14 के टेबल में कहाँ पे आता है, 42, तो 3 में 14 3 सा 42 आता है। तो यहाँ पे हमने वो दोनों को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा है 4/21। तो 21 में 2 ज़ा 42 होता है। ठीक है, तो दोनों को 2/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8/42। 42 एक ही डिनोमीटर रख के फिर 9 माइनस 8 करने का है। तो क्या आंसर आएगा, 1/42। यहाँ पे कुछ कट भी नहीं होता है और डिवाइड भी नहीं होता है, तो यहाँ हमें ऐसे ही आंसर रख देना है। फिर है सम नंबर 6 एंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन सी। सी का लास्ट सम है
3/7 5/8। देखो 7 8 है तो इसमें कुछ एलसीएम निकालने के लिए नहीं करने की ज़रूरत। 8 7 56 ही आएगा। इसमें आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा मालूम होना चाहिए कि इसका एलसीएम ऐसा ही आएगा, क्योंकि 8 और 7 दोनों अलग अलग है, एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो फिर है 5/8। सबसे पहले मैंने बोला है सेकंड नंबर को लेने का है, तो 5/8 माइनस 3/7। तो 5/8 तो 8 के टेबल में कहाँ पे आता है? 7 में। तो 7/7 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया, फिर माइनस 3/7। तो 7 के टेबल में 8 में आता है। 7 8 56। तो दोनों को 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 7 35/56 एंड 3 8 24/56। तो इसमें दो डिनोमीटर के एक कर देने के और 35 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा? 11/56। यहाँ भी कुछ भी नहीं करने का है, डिवाइड भी नहीं करने का है और कट भी क्यों डिवाइड नहीं करने का है, क्योंकि नीचे 56 ज़्यादा है, बड़ा है, 11 स्मॉल है, इसीलिए डिवाइड भी नहीं होगा और कट भी नहीं होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। डी का फर्स्ट स्टेप, डी में क्या है? फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करो। तो सबसे पहले 1, इसमें 3 दिया है तो सबसे पहले हमें वो सॉल्व करने का है, फिर आगे करने का है। इसमें फ्रॉम नहीं है तो डायरेक्ट ही करने का है। तो 6.7/8 4.3/8। ठीक है, तो 6 8 48 प्लस 7 करेंगे तो 55 आएगा। तो 55/8 एंड 35/8। 8 4 32 प्लस 3 तो 35। अब 55 में से 35 माइनस करेंगे तो 20/8 आएगा। तो वो 4 5 20 ने 4 2 8, तो 5/2 आया। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 2.1/2 आंसर आ गया। अब हम करेंगे सम नंबर 2। इसमें भी 3 दिया है तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 7.2/3 माइनस 3.5/12। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है कि मालूम है, 2 को मल्टीप्लाई और ऊपर है उसे प्लस करने का है। तो 7 3 21 प्लस 2 तो 23 हो गया और 23/3 हो गया। और दूसरा है तो 12 3 36 प्लस 5 तो 41/12। अब हमें दोनों का 12 है तो इसका एलसीएम 12 ही आएगा। इसको फिर आगे क्या करने का है? फर्स्ट नंबर लेने का है 23/3 मल्टीप्लाई। तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? तो 4 पे। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 दोनों को करेंगे, फिर माइनस करेंगे। फिर सेकंड नंबर है 41/12। तो 12 के टेबल में तो 1 12 1 12 तो 1 मल्टीप्लाई 1 दोनों को 1 मल्टीप्लाई 1/1 करेंगे। तो यहाँ पे हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 को 4 से और 41 को 1 से। तो 23 4 92 एंड 41 1 41। नीचे 2 डिनोमीटर एक सेम हो गए तो 2 का हम एक डिनोमीटर कर देंगे। 22 माइनस 41 तो 92 माइनस 41 तो क्या आएगा? 51/12। तो 51 और 12 दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 17 3 51 एंड 4 3 12 दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 17 3 एंड 4 3 तो क्या आएगा? 17/4 इक्वल 4.1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी का 1 और 2 सम। तो आगे हम फिर करेंगे
ये आपको होमवर्क की नोट में और मैथ्स की नोट में अच्छे अक्षर से लिखने का है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सम्स। थैंक यू।